नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस अगली वीडियो में। हमने पिछली 3 वीडियो में हमने क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता संबंधी जितने भी आकृतियाँ थीं, जितने भी फार्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, उनका हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि जितने हमने फार्मूले बताए थे वे पार्टिकुलरली सेकेंड सेमेस्टर के नहीं थे, वो थर्ड सेमेस्टर में कुछ थे और कुछ फोर्थ सेमेस्टर थे। मैंने इसलिए पूरे फार्मूले को कंसीडर किया ताकि हमको वहाँ पर उस फार्मूले को न बताना पड़े। हम केवल वहाँ पर न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी उससे सवाल रिलेटेड हैं जो दिया गया है बुक में, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल कर रहा है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 मिलीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुज का जो आधार है, आधार क्या कह रहा है, आधार है 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है, ऊंचाई दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। ध्यान देंगे, पहली बार सवाल लगाते समय हम ध्यान देंगे कि जितने भी हमको मान दिए गए हैं, जितने भी मान दिए हैं वो मान एक ही राशि में होना चाहिए, मतलब उनका मात्रक एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में है और 1 मिलीमीटर में है, हम उस सवालों को लगा लें। तो देखिए हमारा सवाल है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 मिलीमीटर है। तो ऊंचाई देखिए 15 मिलीमीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर बदलाएंगे तो होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। और देखिए समस्या ये आती है कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। बहुत लोग को आता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना ये होता है। तो पहले देखिए इस सवाल को देखने पहले हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या होता है, कैसे हम निकालते, गणना कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा जो सूत्र होता है, देखिए अगर गणना करेंगे, देखिए होता है मिली, समझिएगा एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिली होता है, फिर उसके बाद होता है सेंटी, फिर उसके बाद होता है डेसी, ठीक, फिर उसके बाद होता है मीटर या ग्राम या लीटर। ये क्या है अभी बताता हूँ। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। देखिए हमने यहाँ तीनों इसलिए लिखा कि अगर मिलीग्राम कहे तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। मीटर बोले तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उसी तरीके से लीटर बोले तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोमीटर। यही फार्मूला सब में चलता है, बस उसके आगे लीटर, मीटर और ग्राम लग जाता है। तो देखिए इनके बीच में कितने का डिफ होता है अंतर, गुणे 10 का। कितने का, गुणे 10 का। जितने हम खाली स्थान डाकेंगे उतने ही गुणे 10 का अंतर होता है। समझिएगा एकदम आसानी से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में देखिए खाली स्थान बन रहा है ना, अगर खाली स्थान अगर बीच में बना तो उनके होता है गुणे 10 का, गुणा 10, गुणा 10, गुणा 10, गुणा 10, गुणा 10। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये है बड़ा, इधर है तो क्या है, बड़ा राशि है, क्या है, बड़ा राशि। किलो बड़ा होता है ना, और मिलीमीटर क्या होता है, छोटा। समझिएगा फार्मूले में सब लोग कंफ्यूजन होते हैं किसका गुणा करें कि हमारा क्या आएगा, किसका गुणा करें कि क्या आएगा। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे सवालों में ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो देखिए ये वाला, इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है, ठीक। तो एक चीज़ और लिख लीजिए, बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में जाने पर क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। जब हम बैठा लीजिए, जब हम बड़ा से छोटा जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। हम कर देते हैं भाग दें, गुणा करें, गुणा करेंगे भाग दें। और जब छोटे से बड़े जाएंगे, जब छोटे से बड़े जाएंगे
छोटे से बड़े में जाएंगे, बड़े में जाने पर क्या होता है? भाग होता है। अब समझिए ये है क्या। अगर ये समझते हैं है क्या, तो उसके बाद हम सवालों को हल कर लेंगे, कैसे हम कन्वर्जन होता है वो कर लेंगे। जैसे पूछता, क्या पूछता कि 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, क्या पूछता? 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, ठीक है। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम। तो देखिए हेक्टो डेसीग्राम में कितना 10 आ रहा है बीच में, 1 10 10 10, कितना 10 3 10, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आया? 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000 आ गया ना। समझिएगा बात। हेक्टो से डेसीमीटर में कितना? 1 2 3 3 10 आया, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 आया। फिर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बड़े से छोटे में जाने पर। देखिए अब ये इधर क्या है, बड़ा है, इधर क्या है, छोटा है। अगर हम बड़ा से किधर जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, बड़ा से छोटा की तरफ गए। देखिए समझिएगा, कहने मतलब क्या, अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे, अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? बड़ा। अगर इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? छोटा। मतलब क्या, इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो क्या? छोटा। अगर इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो बड़ा। तो देखिए हेक्टो से हमारे डेसीमीटर पे 10 3 का अंतर, 3 तो 10 आया, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो हो गया 1000। फिर कह रहा है कि बड़े से छोटे में जाने पर 1 गुणा होता है। तो अगर पूछता 1 हेक्टोग्राम, पूछता 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम, कितना पूछता, कितना डेसीग्राम। तो हमने बताया क्या, गुणा होता है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो क्या होगा? गुणा होगा। यानी कि 1 है ही गुणे 1000। कितना आया था हमारा? 1000 आया था ना, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 1000 डेसीमीटर। क्या हो गया? 1000 डेसीमीटर। ठीक समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कहता 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर या हेक्टोमीटर, कहता 1 सेंटीमीटर में कितना, देखिए फिर से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, ये सेंटीमीटर था, ठीक। पूछता हेक्टोमीटर, बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। तो देखिए कितना 10 10 1 10 दहा में 100, दहा में 1000, दहा में 10,000, यानी कितना 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 10 आ रहा। देखिए 1 2 3 4, 4 10 आ रहा है ना। कितना हो जाएगा ये, 1 लिख करके 1 2 3 4, 4 0, 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो फिर देखिए क्या कर रहा है, सेंटीमीटर से हम जा रहे हैं हेक्टो में। यहाँ से पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। तो हम सेंटीमीटर से यहाँ से इधर जा रहे हैं, अगर इधर से यानी छोटा से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाने पर भाग होता है, यानी कि 1 है ही और 10,000 का भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 1/10,000 हेक्टोमीटर। समझ गए। अगर हम छोटा से बड़ा जाते हैं तो भाग करेंगे, अगर बड़ा से छोटा आते हैं तो गुणा करेंगे। कितने का गुणा, कितने का भाग, उनके बीच, उनके मात्रकों के बीच में जितने का अंतर होगा। अगर डेकामीटर पूछता मिलीमीटर तो डेकामीटर, देखिए अगर डेकामीटर पूछता और मिलीमीटर पूछता तो ये कितने का अंतर था? 10 100 1000 10,000, 4 10 था ना, तो 10,000 का अंतर हो जाता है। यानी एक डेका, अगर पूछता 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर, तो बड़ा छोटा जा रहा है ना, तो 10,000। अगर पूछता 1 मिलीमीटर में कितना डेकामीटर, तो 1/10,000। समझ लीजिएगा, छोटे से बड़े जाएंगे तो भाग करेंगे, भाग का मतलब 1/, और बड़े से छोटे आएंगे तो मतलब गुणा हो जाएगा। ये राशियाँ हैं। तो जैसे कि पूछता है, इसको हम सेंटीमीटर चेंज करना होता है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 का अंतर था ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने में कितना का अंतर? 10 का अंतर। और छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल रहे हैं, तो क्या होगा? छोटा से बड़ा में गुणा होता है कि भाग होता है? देखिए भाग होता है, छोटा से बड़ा में भाग होता है। तो 10 का भाग कर देंगे, 15/10। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में कि हम कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे सूत्र होता है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लेते हैं
कि किलोग्राम के बाद आता है कुंटल, जिसे क्विंटल कहते हैं। ठीक, तो कहेंगे 1 क्विंटल बराबर 100 kg, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। और कुंटल के बाद आता है टन, मीट्रिक टन जिसे कहते हैं। 1 टन बराबर 10 क्विंटल। ठीक, ये भी याद कर लेंगे। सॉरी। देखिए क्या कह रहा है, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 क्विंटल में 100 kg और 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल। देखिए 1 कुंतल जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्विंटल, 100 किलोग्राम। और 1 मीट्रिक टन में, मीट्रिक टन कोई टन को बोलते हैं, होता है 10 कुंटल। 10 कुंटल, तो देखिए 10 कुंटल में कितना केजी हो जाएगा, तो जाएगा 1000 केजी। ये समान जानकारी थी कि अगर हमें सवाल कुंटल किलोग्राम अगर आया तो हम कैसे कुंटल कैसे कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, इसी समझ में आ गया कि 1 कुंटल में 100 किलो, एक मीट्रिक टन में 1000 किलो और 1 मीट्रिक टन में ही 10 कुंटल भी होता है। ठीक, हम सवाल पे आते हैं। तो हमारा सवाल क्या था, सवाल था कि एक त्रिभुज जिसका आधार था 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 मिलीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने ऊंचाई को बदल दिया सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा आधार कितने में था, सेंटीमीटर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक तरीका होता है सवाल लगाने का, उस तरीके से हम देखिए हल करते हैं ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ठीक, इतना करने के बाद हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक, इतना करेंगे। उसके बाद मान रख देंगे 1/2 गुणे आधार कितना था 5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर, कितनी थी, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75 यानी 7.5/2 है ना। तो फिर हो जाएगा 2 × 3 = 6 दशमलव, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। देखिए अगर परिमाप होगा तो इसका होगा मात्रक केवल, अगर इकाई बोलते हैं, अगर हम बोले तो किसका होगा केवल इकाई। क्षेत्रफल होगा तो इसको हो जाएगा इकाई स्क्वायर। अगर आयतन होगा तो इकाई क्यूब। ध्यान देंगे, जहाँ पर इकाई हो मतलब समझ लो परिमाप है या दूरी है, क्षेत्रफल दिया तो इकाई स्क्वायर होगा यानी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन होगा तो इकाई क्यूब मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी जो होगा क्यूब में होगा। तो हम लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3.560 वर्ग सेंटीमीटर है, लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.75 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल लगाएंगे एग्जाम में। एक तरीका बता दिया, उसी तरीके से हम हर चीज़ों में लगाएंगे। हम पूरे सवाल को कंसीडर करेंगे, देखते हैं पूरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा 1.5 मिलीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा 1.5 मिलीमीटर है, माफ कीजिएगा मीटर है, भुजा कितना है 1.5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर है ना, भुजा घाते 2 तो मतलब क्या 1.5 घाते 2, इसका मतलब 15 का देखिए ना, अगर देखेंगे 15 है तो 15 का जो वर्ग होता है 225 और 2 अंक दशमलव लग जाएगा। 2 अंक कैसे है देखिएगा 1.5 गुणे 1.5 ही तो होगा इसका मतलब, तो आ जाएगा 225, 1 अंक 2 अंक दशमलव लग गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना हो जाएगा कितना मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2.25 मीटर स्क्वायर।
अगला देखिए सवाल, देखिए क्या कह रहा है। एक किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। समझिएगा, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर, अगर आयताकार पार्क है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 25 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 18 मीटर। चौड़ाई कितनी है 18 मीटर, ठीक है। थोड़ा दूर लिखते हैं, अंदर लिख देते हैं हम। 25 मीटर और 18 मीटर। कह रहा है पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। इसके चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। इसकी चौड़ाई कितनी है 1.8 मीटर। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसे सवालों हमको समझना होता है कि सड़क हमारा पार्क के अंदर है कि पार्क के बाहर है। देखिए इस सवाल में जो निर्भर होता है एग्जामिनर के ऊपर होता है वो क्या मान ले, क्योंकि सवाल देखिए स्पष्ट कहा नहीं है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर चौड़ाई 18 मीटर है, इसके चारों तरफ 1.8 मीटर का चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोला नहीं ना कि अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, तो हमेशा हम बाहर की तरफ मानेंगे, क्योंकि जब अंदर की तरफ होता है तो सवाल में लिख देता है कि पार्क के अंदर की तरफ। अगर नहीं लिख रहा तो क्या मानेंगे, हम बाहर की तरफ मानेंगे। समझिएगा, अगर अंदर की तरफ होता तो सवाल में बोलता कि अंदर की तरफ रास्ता बन रहा है, अगर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ नहीं बोल रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा देखिए देखिए रास्ता है, ये रास्ता है ना, यही हमारा, ठीक है। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखिए सोचिएगा, ये जो बड़ा आयत बन रहा है दिख रहा है ना, बड़ा आयत, ये बड़ा आयत है, उस बड़े आयत में से ही छोटा आयत काट के निकाल दें। अगर ये कागज मान लीजिए है, ये कागज इतना बड़ा है बड़ा सा, अगर इतना ब्लेड से काट के निकाल दें तो क्या बचेगा, यही हिस्सा तो बचेगा, यही हिस्सा नहीं बचेगा। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे बड़े वाले कागज के जो आयत दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला काट के निकाल देंगे, यानी कि ये इसका क्षेत्रफल हटा देंगे। तो हमारा किसका निकल जाएगा, इस रास्ते का निकल जाएगा। तो निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ता रहित, रहित में क्या होता है, रास्ता को छोड़ करके, रास्ता रहित पार्क का क्षेत्रफल। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ता रहित पार्क का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर रास्ता रहित, देखिए इतना कितना था 25 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी थी 25 मीटर थी। समझिएगा 25 मीटर, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 मानेंगे थोड़ा आसान सवाल रहेगा, और एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि हल करने में थोड़ा आसान हो। ऐसा नहीं कि इसमें 8 हो तो गुणा करने में लंबा चौड़ा हो, इसे मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ये भी कितना होगा, 2 ही होगा ना। ये भी दूरी देखिए, ये चौड़ाई भी सड़क की तो है, और इसी तरीके से ये भी 2 होगा। तो कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए लंबाई 25 2 27, 27 2 29 मीटर। समझिएगा 25 मीटर तो पहले से था, देखिए यही था ना, यहाँ जो देखिए दर्शाए हैं, ये कितना था 25 मीटर था। 2 मीटर सड़क इधर, 2 मीटर सड़क इधर, तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर 25, 2 2 4, 25 4 29। इसी तरीके से देखिए ये कितना है, ये 18 है ना, इसके बीच की दूरी कितनी है 18 मीटर, और ये कितना है 2 मीटर, और ये कितना है 2 मीटर। तो 18 2 20 2 22, तो कितनी कुल दूरी हो जाएगी 22 मीटर। कितनी दूरी हो गई कुल 22 मीटर। जब हम बड़े वाले क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, तो हो जाएगा 29 × 22 माइनस अंदर वाले का, तो अंदर वाले का 25 × 18, ये ना करेंगे 25 × 18। अब 29 × 22 करेंगे तो देखिए अगर ऐसे नहीं आ रहा तो हम ऐसे कर दे गुणा, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 9 18, 2 4 1 5, 8 8 5 13, 5 1 6, 638।
कितना आ गया 638। और इसका करेंगे 25 वाट है 200, हासिल 20, 25 से कम 25, 45, 25 20 45। घटा देंगे, 8 में 0 गया 8, बचा 13, 13 में से 5 गया 8, फिर बचा यहाँ 5, 5 चल गया 1। इतना हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 188 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगर बाहर की तरफ ना बोले तो हम बाहर मानेंगे, अगर अंदर की तरफ बोले तो अंदर मानना ही है। और रास्ते का देखिए कुल लंबाई जब होगी तो रास्ते के दोनों तरफ जुड़ेगा, है ना। ठीक है, मैंने बता दिया इसको। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल है, देखिए सवाल से कॉन्सेप्ट समझिएगा, सभी फार्मूले क्या प्रयोग हो रहे हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल प्रयोग हुआ था, है ना। सवाल पर ही, फार्मूले पर ही पूरा सवाल लग रहा है, कोई अलग से नहीं है। कह रहा है अगला, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। चलिए वर्गाकार मैदान ले रहे हैं हम, वर्गाकार मैदान ले लिए जिसकी भुजा कितनी है 28 मीटर है। ठीक, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ बोल दिया ना अंदर की तरफ 2 मीटर, तो चलिए अंदर की तरफ 2 मीटर बना लेते हैं। देखिए यहाँ बोला था अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ हमने बना लिया। ठीक, अंदर की तरफ कितना, ये कितना दूरी है 2 मीटर, और ये भी कितना है 2 मीटर। ठीक, समझ आ रहा है ना, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है ना। चारों तरफ कितना है जोड़ चौड़ाई इसकी 2 मीटर है, और चारों भुजाएं किसकी कितनी है 28 मीटर है। फिर कह रहा है कि उस चौड़ाई रास्ते को छोड़ करके शेष मैदान का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। अब समझिएगा, अगर हम पूरा बड़ा वाला एक कागज़ था, मान लीजिए बड़ा वाला कागज़ था ना, बड़े वाले कागज़ से अगर इतना काट के निकाल दें, ये जो है अगर ये काट के निकाल दें तो ये अंदर वाला बचेगा ना। काट के निकाल दे तो क्या बचेगा अंदर वाला बचेगा। या ये देखिए, ये इतना करें, या तो ऐसा करें कि हम इसकी भुजा याद कर लें, इस वाले की भुजा ज्ञात कर लें। इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे तो ये वर्ग है, तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये पूरा कितना था 28 मीटर था, ये पूरा कितना था 28 मीटर था, पर ये कितना है 2 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर है। यानी कि 28 में से 2 मीटर इधर निकला, 2 मीटर इधर निकला, तो निकल गया 4 मीटर, बचा कितना 24 मीटर। तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 24 मीटर। यानी कि जो अंदर भुजा है वर्ग है उसका भुजा कितना हो गया 24 मीटर। समझ में आ रहा है ना, कि अगर पूरा वर्ग है उस वर्ग की भुजा 28 मीटर दिया था, उसके अंदर 2-2 मीटर का रास्ता निकल गया। अगर 2 मीटर इधर निकला तो 2 मीटर इधर भी तो निकलेगा, तो 2 मीटर निकला, तो 28 में से 2-2 निकल गया, तो बचा कितना 24 मीटर। तो निकाल देंगे रास्ते को छोड़ करके, रास्ते को छोड़कर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और इसका क्या होता है 576, देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 576 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते छोड़ के वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है एक आयत की लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है जिसकी लंबाई 4 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी है। लंबाई कितनी 4 सेमी और चौड़ाई कितनी है 2 सेमी है। एरिया पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 4 गुणे चौड़ाई 2, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल था तो क्या लेगा स्क्वायर आ गया। फिर कह रहा है किसी कमरे की दीवार की लंबाई क्रमशः 15 मीटर 10 मीटर है, दीवार का क्षेत्रफल। सवाल समझिएगा, यहाँ पर चारों दीवारों को नहीं बोला है, केवल दीवार का बोला है ना। तो कमरे की दीवार कैसी होती है, आयताकार होती है। लंबाई दे दिया है 15 मीटर, लंबाई 15 मीटर, और चौड़ाई कितना दे दिया
10 मीटर। 10 मीटर। जब आयताकार हमारा होता है दीवार, तो दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे ना। दीवार का क्षेत्रफल, ओहो, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 10 तो ये आएगा 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कहता चारों दीवारों का तो हम ऊंचाई भी देता। ठीक है, उसके बाद कर रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कोई त्रिभुज हो, अगर उसका आधार दे, ऊंचाई दे, तो हमको उससे क्या मतलब है कि वो समकोण है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है। करना समझ रहे हैं ना। अगर ये कहता कि समकोण त्रिभुज है जिसका लंब इतना है, आधार इतना है, तो हम कहते कि हाँ, हमको ऊंचाई और समझना पड़ता है कि ऊंचाई क्या है, इसमें आधार क्या है। अगर जब बोल ही रहा है कि ऊंचाई है और आधार दिया है, तो सवाल का क्या मतलब हुआ? समकोण त्रिभुज का कहने का कोई आधार नहीं हुआ। तो कहेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना है दिया है? आधार 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। 2 दूना 4 तो हो जाएगा 6 दूना 12 मीटर स्क्वायर। इसमें के ये सब सवाल थे। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारा फार्मूला बताया कि फालतू का पक किया, इतना ढेर का फार्मूला बता दिया, और न्यूमेरिकल बहुत तन्नी से लगवाया। और न्यूमेरिकल लगवाया तो लगवाया, केवल क्या लगवाया? आयत वर्ग त्रिभुज, यही ना आप कहेंगे। तो लेकिन समझिएगा, मैंने जो बताया है वो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, न कि पार्टिकुलर सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और दूसरी बात, ये हम PDF से सवाल हल करा रहे हैं। जब हम जो हमारा पवन के जो सीरीज वगैरह हैं, जो क्वेश्चन बैंक हैं, उसमें कुछ सवाल होंगे, और मॉडल पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जब उसको करेंगे तो हम पूरे सवालों को कवर कर लेंगे। ये मत सोचिएगा कि इतने ही सर सवाल को हल कराए, जो भी कराएगा इतने क्या मतलब है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। हम अभी आपका सिलेबस ख़त्म ही होने वाला, बहुत ज़्यादा लंबा बचाया नहीं है, वो थोड़ा सा है, और उसको ख़त्म करने के बाद हम पूरे प्रैक्टिस सेट को हल कराएंगे और जितने क्वेश्चन पेपर है उसको हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।